नमस्ते कोकी लेडीज, हाउ आर यू। आज हम वीक 2 के एंड तक पहुंच चुके हैं और इस वीक हमने अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने, क्रेविंग्स को कंट्रोल करने और इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने के लिए कुछ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। इस वीक हमने अपने डाइट में एक ऐसी चीज को बार बार इंक्लूड किया है जो कि हमारे बॉडी को फुल रखती है, बल्कि लो ऑन कैलोरीज भी होती है, और वो है fibrous foods. High fiber food, especially those rich in soluble fiber, have been shown to improve insulin sensitivity. Studies suggest that women with PCOS who include more fiber in their diets have a better control over their insulin resistance, which is often a major issue in managing PCOS. Fiber slows down the absorption of sugar in the bloodstream, reducing blood sugar spikes and ultimately reducing the risk of weight gain and other metabolic issues associated with PCOS and hormonal imbalances. इसलिए फाइब्रस फूड हमारी डाइट को अल्टीमेट बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, और जैसे कि हम इस एनर्जेटिक वीक 2 के एंड तक पहुंच गए हैं, इस हाई एनर्जी को थोड़ा टोन डाउन करते हैं और अपने बॉडी को थोड़ा बैलेंस करते हैं विद टुडेज फिटनेस रूटीन। सो फर्स्ट लेट्स गेट इनटू द रूटीन एंड देन वील मूव ऑन टू द टिप ऑफ द डे। तो चलें। तो लेडीज, जैसे कि हम अपने क्वर्की साइकिल के डे 15 तक पहुंच चुके हैं, तो हम इस वीक 2 का जो एंड है वो एक काफी सूदिंग प्रैक्टिस के साथ करेंगे, विच इज प्राणायाम। एक ऐसी प्रैक्टिस जो सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि हमारे माइंड एंड हॉर्मोन्स को भी बहुत ज्यादा बैलेंस करती है। पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंसेस के वजह से हमारे बॉडी का नेचुरल रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। इरेगुलर पीरियड, स्ट्रेस, एंजाइटी और लो एनर्जी लेवल्स कॉमन हो जाते हैं। प्राणायाम एक पावरफुल टूल है जो नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, हार्मोनल बैलेंस लाता है और बॉडी को डीप हीलिंग देता है। आज का सेशन हम 2 इंपॉर्टेंट प्राणायाम सीखकर कंप्लीट करेंगे जो पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है। पहला, नाड़ी शोधन, जो हार्मोनल बैलेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए काफी जरूरी है, और दूसरा, भ्रामरी प्राणायाम। ये नर्वस सिस्टम को काम करता है, माइंड को रिलैक्स करता है और स्लीप क्वालिटी को भी काफी इंप्रूव करता है। तो लेडीज, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर में एक एनर्जी बॉडी होती है जिसमें एक सटल एनर्जी सिस्टम होता है। इस सिस्टम में काफी सारी नाड़ीज होती हैं जो कि एनर्जी पाथवेज है, जिसमें हमारे प्राणा यानी कि लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो करती है। शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ीज हैं, पर 3 सबसे मेन नाड़ीज होती हैं। ये है ईड़ा नाड़ी, जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कनेक्ट होती है और चंद्र यानी मून एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ये कूलिंग, कामिंग, रेस्टिंग, मेंटल प्रोसेसेस से जुड़ी होती है। दूसरी है पिंगला नाड़ी, ये राइट नॉस्ट्रिल से कनेक्ट होती है और सूर्य यानी सन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ये हीट, वाइटैलिटी, एक्शन एंड फिजिकल एनर्जी से जुड़ी होती है। फिर आती है सुषुम्ना नाड़ी, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होती है और तभी एक्टिवेट होती है जब ईड़ा और पिंगला बैलेंस में होती है। ये ही हमारी कुंडलिनी एनर्जी का पाथ है जो हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। जो हमने पहले हफ्ते में 7 चक्रास को बैलेंस किए थे, वो सारे 7 चक्रा इसी नाड़ी के अलाइनमेंट से ऊपर जाते हैं। तो जब हमारा लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल, इम्बैलेंस या अनहेल्दी होता है, तब हमारे ईड़ा और पिंगला का बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर ईड़ा ज्यादा एक्टिव हो तो हम ओवरथिंकिंग, लेजी और इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन अगर पिंगला ज्यादा एक्टिव हो तो हम हाइपर एक्टिव, रेस्टलेस या शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस का एक बड़ा रीजन यही एनर्जेटिक इम्बैलेंस है, एंड नाड़ी शोधन प्राणायाम इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है, जो इनडायरेक्टली इंसुलिन और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को बैलेंस में लाता है।
ये हमारे माइंड और बॉडी को सिंक करता है, जिससे रेगुलर पीरियड्स, मूड स्विंग्स, इमोशनल इम्बैलेंसेस कंट्रोल में किए जा सकते हैं। तो आइए सब आज हम मिलकर नाड़ी शोधन प्राणायाम सीखेंगे, जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने मैट पर बैठ जाएं। अर्ध सिद्धासन, सिद्धासन, सुखासन जैसे किसी भी इजी मेडिटेटिव आसना में अपनी पीठ को सीधा रखें एंड अपने हाथों को इस तरह से अपने थाइस पर रख दें। आप चाहें तो ज्ञान मुद्रा भी बना सकते हैं, नहीं तो सिंपली इस तरह से भी प्लेस कर सकते हैं। अब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करें और ध्यान से मुझे देखें। तो सबसे पहले हम अपने राइट हैंड से यानी अपने दाएं हाथ से विष्णु मुद्रा बनाएंगे, जिसके लिए हम अपनी इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को इस तरह से अपने अंगूठे के ऊपर रेस्ट कर देंगे और एक एनर्जी सर्किट बना लेंगे। फिर उसके बाद हमारे थंब से हम अपने पिंगला नाड़ी को इस तरह से प्रेस करेंगे और क्लोज करेंगे। ओके, हम अपने पूरे स्पाइन को सीधा रखेंगे एंड एक लंबी गहरी सांस लेंगे हमारे ईड़ा नाड़ी से यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। सांस लेने के बाद हम अपनी ईड़ा नाड़ी को बंद कर देंगे और अपने पिंगला नाड़ी को ओपन कर देंगे। ओपन करते ही हम अपने पिंगला नाड़ी से एक्सहेल करेंगे और पूरी तरीके से सांस बाहर निकालेंगे। दोबारा हम अपने पिंगला नाड़ी से सांस लेंगे। पिंगला नाड़ी को क्लोज करते हुए अपने ईड़ा नाड़ी को ओपन करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर देंगे। तो हमने लेफ्ट से इनहेल करना स्टार्ट किया, राइट से एक्सहेल करके फिर राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। ये होता है एक पूरा राउंड और इस राउंड से हम कंप्लीट करते हैं एक पूरा ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक पूरा साइकिल। ओके, अब थोड़ी सी चीजें जो हमने ध्यान रखनी है कि कुछ लोग जब नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो सांस लेते लेते उनकी जो चेहरा है वो कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। ये ना करके हम अपने पूरे पीठ को सीधी रखे, स्पाइनल कॉलम एंड सर्वाइकल कॉलम को भी पूरे अच्छे से सीधा रख के सीधा देखेंगे, आंखें बंद करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि हम जितनी गहरी सांस ले सकते हैं उतना लें एंड उसको पूरी तरीके से हम एक्सहेल करें। जब हम सांस अंदर लेंगे तो हमारा ये जो एब्डोमेन है, पेट है, वो बाहर तक निकलेगा और जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये पेट पूरा अंदर की तरफ चला जाएगा। ओके, तो ये हम 10 साइकिल्स या 10 राउंड्स तक करेंगे। ठीक है, तो एवरीबॉडी सिट स्ट्रेट, पाम्स फेसिंग अपवर्ड, अपने दाएं हाथ को इस तरह से ऊपर लाएं, मेक अ विष्णु मुद्रा इस तरह से। नाउ क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, क्लोज योर आईज, इनहेल डीपली। Now close your left nostril, open your right nostril, exhale from your right side. Inhale from your right side. Close the right nostril, open the left side, exhale. Inhale, close your left side. Open your right side, exhale, inhale, close your pingala side, open the ida side, exhale, inhale, close, open, exhale, inhale, close, open, exhale. Inhale from Ida, close the left nostril, open the right nostril, exhale. Inhale from right side,
Close the right side. Open your left side. Exhale. Inhale, left nostril. Close. Open right nostril. Exhale. Inhale, right nostril. Close. Open left nostril. Exhale. Inhale. Close. Open. Exhale. You can do at your own pace. Inhale, right side. Close. Open left side. Exhale. Inhale deeply. Close. Open Pingala. Exhale. Inhale. Close. Open. Exhale. Inhale deeply. Close. Open. Exhale. Inhale. Close. Open. Exhale. Inhale, Ida. Close. Open Pingala. Exhale. Inhale Pingala. Close. Open Ida. Exhale. Inhale Ida. Close. Open. Exhale. Inhale Pingala. Close. Open. Exhale. Now slowly get your hands down. Take a deep breath in. एक लंबी गहरी सांस लें. Exhale slowly. Look down. Open your eyes with a smile. Blink करते हुए अपनी आंखें ऊपर खोलें. आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा. ये था नाड़ी शोधन प्राणायाम. इसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं. कुछ लोग इसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं. बस नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है कि नाड़ी शोधन में हम कुंभक करते हैं. काफी लोग कुंभक करते हैं जिसमें हम सांस को थोड़ी देर रोकते हैं. यानी कि जब हमने सांस ली तो इसे हम थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और फिर दूसरे तरफ से हम इसे एक्सहेल करते हैं. पर वो हमने आज वैसा प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि ये बिगिनर लेवल है एंड नॉट एवरीबडी शुड डू कुंभक. स्पेशली अगर किसी को बीपी है या कुछ और अंडरलाइंग कंडीशंस हैं तो उन्हें अपना सांस नहीं रोकनी चाहिए. तो इसलिए अनुलोम विलोम या ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग काफी कॉमन प्रैक्टिस है. आप इसे जब भी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुबह उठकर, रात में. बट ध्यान रखें कि तुरंत खाना खाने के बाद प्रैक्टिस ना करें. एंड अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्राणायाम के ऊपर जो है भ्रामरी प्राणायाम. इस प्राणायाम में हम एक हमिंग साउंड क्रिएट करते हैं जो एक हनी बी या भ्रामर की आवाज के जैसा लगता है. हमिंग वाइब्रेशन वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है जो डाइजेशन, हार्मोन्स और हार्ट रेट को रेगुलेट करता है. ये प्राणायाम सेरोटोनिन और मेलाटोनिन यानी कि हैप्पीनेस और स्लीप हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है जो मूड स्विंग्स और एंजाइटी को कंट्रोल करता है और नर्वस सिस्टम पर इंस्टेंट कामिंग इफेक्ट डालता है. कंडीशंस लाइक पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंसेस के वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ने लगती है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हार्मोनल ग्लैंड्स, स्लीप और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर पड़ता है.
हार्मोनल इम्बैलेंसेस के वजह से ब्रेन फॉग और इरिटेबिलिटी भी बढ़ने लगती है। और भ्रामरी प्राणायाम फोकस और कंसंट्रेशन को इंप्रूव कर इसी ब्रेन फॉग को रिमूव करता है। ये प्राणायाम थायराइड ग्लैंड के लिए भी काफी बेनिफिशियल है, जो पीसीओएस के साथ कनेक्टेड होता है। भ्रामरी प्राणायाम नर्वस सिस्टम को डीपली रिलैक्स करता है और पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, जो बॉडी के रिपेयर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज हम सबसे इजी वे में भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। इसके लिए वापस अपने मेडिटेटिव आसन में आ जाएं। आप सुखासन, अर्ध सिद्धासन, सिद्धासन में बैठ सकते हैं। अपने रीढ़ की हड्डी यानी कि पीठ को सीधा रखें, सीधे बैठें। एंड कुछ बातें हैं जो नोट करने लायक हैं, जैसे कि जब हम हमिंग साउंड निकालते हैं यानी कि तो इस के दौरान जो आपके टीथ हैं जुड़े नहीं होने चाहिए, टीथ के बीच में गैप होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके टीथ एक दूसरे को टच करेंगे तो जब आप वाइब्रेट करेंगे तो पूरा वाइब्रेशन साउंड सिर्फ फेशियल एरिया पर ही सीमित रह जाएगा। लेकिन अगर आप इसे गैप देंगे और फिर हमिंग की आवाज निकालेंगे तो वाइब्रेशन आपको आपके पूरे बॉडी में फील होगी, स्पेशली जब आप षणमुखी मुद्रा बनाएंगे। अब ट्रेडिशनली ये प्राणायाम जो है वो षणमुखी मुद्रा के साथ किया जाता है। षणमुखी यानी 6 फेस। तो 6 डोरवेज जो हैं आपके फेस के, आपके ईयर्स, आपके आईज, आपके नोज, माउथ, इसे क्लोज किया जाता है, यानी कुछ इस तरह से। लेकिन हम आज सबसे बेसिक एंड बिगिनर लेवल करने वाले हैं, तो हम इसे और भी आसान बना देंगे, जिसमें हम अपने थंब से अपने ईयर्स को क्लोज करेंगे और अपने 3 फिंगर से अपने आईज को क्लोज करेंगे, जस्ट इस तरह। और इंडेक्स फिंगर को चाहें तो यहाँ पर आईब्रो के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। केवल इस सिंपल सी मुद्रा से हमें वो सारे इफेक्ट्स एंड बेनिफिट्स मिलेंगे जो आप षणमुखी मुद्रा से भी कर सकते हैं, एंड रिलेटिवली ईजियर हो जाता है। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जब आप हमिंग की आवाज निकालते हैं यानी कि तो ये एक लय में होती है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन की तरह। आपको इसे इस तरह से कभी नहीं करना है, जैसे कि दिस इज लाइक डाउनवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी, एंड हमें डाउन नहीं होना है, हमें अप होना है। तो हमेशा एक लय में निकालेंगे, टीथ के बीच में गैप देंगे एंड अच्छे से लंबी गहरी सांस लेंगे। आंखों के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, हमें एकदम से आंखों को बंद नहीं करना है। कान को अच्छे से बंद करना है, लेकिन आंखों को सिर्फ ढकना है। ज्यादा जोर से आंखें दबाएंगे तो जब आप खोलेंगे तो आपको थोड़ा फॉगिनेस एंड ब्लरी विजन हो सकता है। ओके, so let's do, we will only do 5 rounds of Brahmari. Okay, so sit straight with your back straight, पीठ सीधी रखें। अब अपनी आंखें बंद करें, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, थंब से अपने कान को क्लोज करें। Place your hands, cover your eyes. Take a deep breath, inhale.
Very good. Slowly lift your hands. Join your palms in front of your heart center. आंखें बंद रखें. अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए. Rub your palms. Feel the heat. Slowly tap them on your eyes, your face. Bring them down. Look down. Blink and open your eyes. पलकें झपकाते हुए आंखें खोलें. तो ये था भ्रामरी प्राणायाम. सो हम लोगों ने नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम दोनों के बारे में जाना, उसे प्रैक्टिस किया एंड आई होप कि आप लोग उसे अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे. जब भी आप लोगों को एंजाइटी हो, ओवर थिंकिंग हो, लो ऑन एनर्जी फील हो या इवन अगर रात को नींद ना आ रही हो, तो आप ये दोनों प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके अपने पूरे बॉडी में एक सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट दे सकते हैं. दिस एक्चुअली वर्क्स लाइक अ साउंड हीलिंग थेरेपी. सो आई होप आप लोगों को आज के सेशन में काफी ज्यादा मजा आया. But don't forget to check out the tip of the day. फाइबर आपके इंसुलिन लेवल्स को स्टेबलाइज करने में मदद करता है और जब इंसुलिन लेवल्स कंट्रोल में होते हैं तो वेट गेन और हार्मोनल इश्यूज कम होते हैं. इसलिए अपने मील्स में हाई फाइबर फूड्स को इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. फ्रूट्स जैसे कि बेरीज, एप्पल्स, पपाया, बनाना और वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, ब्रोकली, गाजर और स्वीट पोटैटोज बहुत अच्छे सोर्स हैं. ये फूड आपको फुल रखेंगे, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेंगे और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेंगे जो पीसीओएस में बहुत ज्यादा कॉमन है. आप अपनी डाइट में होल ग्रेन्स और लेग्यूम्स भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि दालें, राजमा, चना एक्सेट्रा. ये सब आपके गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं और डाइजेशन को स्मूथ बनाते हैं. सो लेडीज, आप अपने ग्रोसरी लिस्ट को अपडेट करें और फाइबर रिच फूड्स को अपने मील्स में इंक्लूड करें. ऑल्सो कमेंट डाउन एंड लेट मी नो अबाउट योर वीकली प्रोग्रेस. आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं विद ऑल योर क्वेश्चंस एंड इंक्वायरीज. Also, don't forget to continue journaling your entire progress and I'll see you tomorrow. Till then, stay healthy, stay quirky. हर बार भूल जाती है यार कैसे होता है. Anyways.